नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बहुती जलप्रपात में मिले नर कंकाल को लेकर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। 5 रुपए के पेन के लिए दोस्तों ने की थी हत्या। सर संघ संचालक मोहन भागवत कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे रीवा। 3 दिवसीय प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। त्रुटिपूर्ण परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र संगठनों ने जमकर किया हंगामा और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बाइक चोरी का लाइव वीडियो आया सामने। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से ले। बहुती जलप्रपात में मिले नर कंकाल को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। महज 5 रुपए के पेन के लिए आरोपियों ने अपने ही दोस्त को जिंदा ही प्रपात में फेंक दिया था। मामूली पेन का विवाद कितना घातक हो सकता है, अब आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दोस्तों के बीच कक्षा 9वीं में हुए पेन का विवाद का बदला 2 साल बाद लिया गया। हैरानी की बात यह है कि पेन के विवाद को लेकर दोस्तों ने अपने ही साथी को बहुते जलप्रपात के नीचे फेंक दिया। इस घटना को बहुत ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। जब इसकी पड़ताल की गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 में, जब मऊगंज थाना क्षेत्र के पथरहा गांव के रहने वाले सुनील पाल और शमशाद मोहम्मद दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल ढेरा में कक्षा 9वीं में पढ़ते थे। दोनों के बीच दोस्ती भी थी, लेकिन एक रोज सुशील पाल के बैग से 5 रुपए कीमत की पेन गायब हो जाती है, जिस पर सुशील पाल ने अपने दोस्त शमशाद मोहम्मद पर बैग से उसकी पेन चोरी करने का आरोप लगाया। मामूली सी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। पहले स्कूल में दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर इसमें सुशील पाल के चाचा की एंट्री हुई। सुशील के चाचा ने शमशाद मोहम्मद को फटकार लगाई और पेन वापस करने के लिए कहा था। कक्षा 9वीं की परीक्षा होने के बाद दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने अपने काम में लग गए। लेकिन तभी से शमशाद मोहम्मद सुशील पाल से बदला लेने की फिराक में रहने लगा। इस बात को लगभग 2 साल बीत गए। तब तक सुशील पाल भी पेन के विवाद को भूल चुका था। इसी बीच 8 अप्रैल 2025 को सुशील पाल अचानक गांव से गायब हो जाता है। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बाद में पुलिस थाना मऊगंज पहुंचकर अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने भी काफी छानबीन की, लेकिन सुशील पाल का कहीं पता नहीं चला। लेकिन तभी 9 मई 2025 को पुलिस को बहुती जलप्रपात के ऊपर सुसाइड नोट मिलता है, जिसे खोजने के लिए पुलिस बहुती जलप्रपात के नीचे उतरती है, जहां पुलिस को एक के बाद एक कुल 3 शव मिले, जिसमें से एक शव नरकंकाल में तब्दील हो चुका था। नरकंकाल की पहचान करवाने के लिए पुलिस उसके कपड़े के माध्यम से अन्य पुलिस थानों को सूचना भेजती है, जिस पर मऊगंज पुलिस भी सक्रिय होती है। और जब जांच की गई तो पाया गया कि नरकंकाल किसी और का नहीं, बल्कि 8 अप्रैल 2025 को गायब हुए सुशील पाल का है। सुशील पाल के मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए मऊगंज एसपी दिलीप सोनी के निर्देश पर पुलिस सक्रिय हुई और सुशील पाल के गांव पथरहा पहुंचकर छानबीन करने लगती है। इसी बीच पुलिस को यह पता चलता है कि सुशील पाल 8 अप्रैल को अपने एक दोस्त के साथ आखिरी बार दिखाई दिया था, जिससे पुलिस पूछताछ करती है। तब इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझने लगती है। पुलिस को लगता है कि पेन का बदला लेने के लिए शमशाद मोहम्मद ने साजिश रची थी। शमशाद मोहम्मद ने अपने इस काम में अपने 3 साथियों को लगाया था, जिस पर शमशाद का एक साथी सुशील पाल को पार्टी करवाने के बहाने ढेरा लेकर आता है और फिर एक ही बाइक में सवार होकर शमशाद सहित कुल 5 लोग बहुती जलप्रपात पहुंचते हैं, जहां इसी पेन के विवाद को लेकर रात 10 बजे शमशाद मोहम्मद अपने साथियों के साथ मिलकर सुशील पाल को पीट पीट कर बेहोश कर देता है और फिर उसे जीवित अवस्था में ही बहुती जलप्रपात के नीचे फेंक देता है, जिसका नरकंकाल पुलिस को 9 मई 2025 को बहुती जलप्रपात से बरामद होता है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मऊगंज एसपी दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी शमशाद मोहम्मद निवासी पथरहा थाना मऊगंज, मौसम कोल निवासी अमोच थाना लौर, योगेश रावत निवासी अमोच थाना लौर, कुल 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग बालक को भी निरुद्ध किया है। इस तरह से 5 रुपए पेन की कीमत सुशील पाल को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मऊगंज थाना क्षेत्र में पथरा जगह है और वहाँ से एक नाबालिग बच्चा था, वो उसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट आई थी। उस पर फिर हम लोगों ने FIR कायम की थी और हम लोग तलाश कर ही रहे थे, उसको काफ़ी प्रयास किए और इसी दौरान
फिर ये जानकारी मिली है कि उसको किसी के साथ देखा गया है। उसके बाद फिर उन लोगों से पूछताछ की गई और उसके बाद पता चला कि उन लोगों ने उसकी उसी वक्त, शायद 8 अप्रैल की घटना है, उसको उसी दिन मार करके हत्या कारित करके उसको बहुत ही फॉल है उसमें फेंक दिया था उसकी बॉडी। इसी दौरान एक बहुत ही फॉल में जब एक अन्य किसी की तलाश करने के लिए हमारी पुलिस टीम गई थी और उसमें ये पता चला था कि जिसकी तलाश कर रहे थे उसमें 2 अन्य बॉडीज़ मिली थी। उसमें एक कंकाल मिला था और उसमें कुछ कपड़े मिले थे जो तो उसकी पहचान के रूप में ये पता चला कि ये जो इस केस का जो नाबालिग बच्चा है ये उसी की ये बॉडी है। और इसमें मामले में अभी 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया। इसमें 3 आरोपी हैं और एक विधि विरुद्ध अपचारी है क्योंकि एक माइनर है वो। तो इसमें अभी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और घटना का कारण बहुत ही सिंपल है। एक बहुत छोटा सा कारण को लेकर के घटना की गई कि ये सभी मृतक और जो आरोपी हैं ये सभी एक साथ पढ़ते थे, एक आसपास ही रहते थे और बहुत अच्छे कभी दोस्त हुआ करते थे। फिर किसी बात को लेकर इनका स्कूल में विवाद हुआ और स्कूल के विवाद को लेकर के इन्होंने मन में रखते हुए उसको फिर घटना को ये कारित किया। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसमें पूरा पुलिस ने इसमें जो भी बेस्ट हो सकता था वो उसने कार्रवाई की है और इसमें पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और भी जो भी अगर कोई एविडेंस आएगा उसको हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। भारी सुरक्षा के बीच सरसंघ संचालक मोहन भागवत आज रीवा पहुंचे। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही, वहीं रूट कन्वर्ट कर दिए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का आज रीवा आगमन हुआ है। तय कार्यक्रम के अनुसार संघ प्रमुख रीवा शहर के निराला नगर स्थित सरस्वती स्कूल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा रीवा में संघ प्रमुख का संभावित 3 दिवसीय प्रवास रहेगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि यहां संघ द्वारा आयोजित किए जा रहे विशेष प्रथम वर्ग में वो हिस्सा लेंगे, जिसमें इस विशेष वर्ग में 45 वर्ष से ऊपर देश भर के स्वयंसेवक शामिल होंगे। फिलहाल संघ प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर पहले से ही तैयारी की जा चुकी थी, जिनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में त्रुटिपूर्ण परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र संगठनों ने जमकर हंगामा किया है। छात्रों के विभिन्न मांगों को लेकर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 2 संगठन मिलकर एकत्रित हो गए और विद्या परिषद की बैठक से कुलपति निकले तो छात्रों ने उन्हें घेर लिया। खबर है कि छात्र हंगामे से परेशान होकर कुलपति का स्वास्थ्य भी खराब हो गया और वो वहां से चले गए। इससे नाराज छात्रों ने उनके चैम्बर में घुसकर ज्ञापन चिपका दिया। बताया गया है कि छात्र संगठन ने त्रुटिपूर्ण परीक्षा परिणाम, दूसरे जिले से आने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय में परेशान करने सहित अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था। छात्र संगठनों का आरोप है कि एनएसएस की परीक्षा दी लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। महीने भर से छात्र आवेदन दे रहे थे। सुनवाई न होने पर आक्रोशित छात्रों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। एपीएसयू विश्वविद्यालय में आज छात्र शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला। आक्रोशित छात्रों ने परीक्षा प्रबंधन की अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से त्रस्त छात्रों के दृढ़ संकल्प के आगे अंततः प्रशासन को झुकना पड़ा। सीएमओ द्वारा एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए का घोटाला किया गया था, जिसके विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए ईओडब्ल्यू के एसपी डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि मैहर नगर परिषद के तत्कालीन सीएमओ हरमित्र श्रीवास्तव ने भुगतान वाउचर पर मैहर प्रशासक के फर्जी हस्ताक्षर किए और एरियर की राशि प्राप्त कर ली। इसके बाद इस राशि को दोबारा प्राप्त करने की नीयत से एक बार फिर एरियर पत्रक बनाकर शासकीय खजाने को लूटने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर सीएमओ हरमित्र श्रीवास्तव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस पूरे मामले में एसपी डॉक्टर अरविंद सिंह ने आशंका जाहिर की है कि फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड हरमित्र श्रीवास्तव ने एडवांस सैलरी के रूप में भी शासकीय खजाने की राशि को हड़पने का प्रयास किया होगा, जिसकी जांच विवेचना के दौरान की जाएगी। देखिए, ये मिस्टर हरिमित्र श्रीवास्तव हैं। नगर पालिका में ये सीएमओ थे। जो नगर परिषद मनगमा, उसमें ये 2021-22 में पदस्थ थे। ये इसके पूर्व जब मैहर में पदस्थ थे तो जो 7वां वेतनमान जो आया था उसका एरियर की राशि थी, जो लगभग 3,80,000 समथिंग थी,
वो इनको जो है जो भी मिलने में इनको आपत्ति होगी, इन्होंने एक फर्जी एरियर पत्रक बनाया और वो फर्जी एरियर पत्रक बना करके वहाँ पे अप्रूवल के लिए भेजा। और उसके 1 महीने पहले ही ये जो नगर परिषद मनगवा में जो पदस्थ थे तो वहाँ का प्रशासक कोई एसडीएम थे, उनने जब साइन करने से मना कर दिया तो उनके फर्जी साइन बना करके इन्होंने वो पैसा निकाल लिया। और पैसा निकालने के 1 महीने बाद पुनः एक नया आवेदन भी दे दिया कि भाई जो है हमें पुनः दोबारा चाहिए। तो इस तरह से इनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया। प्रथम दृष्टया जो सिग्नेचर हैं वो मैच नहीं हुए, उनसे बयान जो हुए एसडीएम के उनके द्वारा मना किया। मैयर से जो जानकारी ली उनके द्वारा भी स्पष्ट मना किया गया कि ये एरियर पत्रक फर्जी है, इसमें जितने भी लोगों के साइन सिग्नेचर हैं वो हमारे यहाँ के किसी कर्मचारी से मैच नहीं होते। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बाइक चोरी का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रीवा में बाइक चोर कितने निडर और बेखौफ हैं, इसका अंदाजा आज दिन दहाड़े हुई बाइक चोरी की घटना से लगाया जा सकता है। दरअसल शहर में सक्रिय बाइक चोर दिन निकलते ही बाइक चोरी की घटना को पलक झपकते ही अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये घटना सुबह 10 बजे की है, जब आरोपी आकर बाइक में बैठता है, काफी समय तक बाइक को हिलाता डुलाता है और कुछ समय बाद बाइक लेकर फरार हो जाता है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। घटना महिया थाना क्षेत्र के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गेट की है। घटना के संबंध में फोर्ट रोड निवासी दुर्गेश लखेरा ने बताया कि वो गैस चूल्हा बनाने का काम करते हैं और अस्पताल गेट के बगल में वो दुकान के अंदर काम कर रहे थे। जब बाहर निकले तो बाइक चोरी हो चुकी थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में जब देखा गया तो एक आरोपी काफी समय तक बाइक में बैठा देखा गया। इसके बाद बाइक लेकर फरार हो गया, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। फिलहाल बाइक चोरी की घटना के बाद फरियादी के द्वारा संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। ये हमारी सुपर हॉस्पिटल के गेट के बाजू में गाड़ी खड़ी थी, हीरो सुपर स्प्लेंडर, वो हमारी चोरी हो गई है और आरोपी का उसमें चेहरा भी दिखा रहा, हमारे पास वीडियो भी पड़ी हुई है। ये कब की घटना है? ये अभी 10:40 की 10:45 की बातें हैं। क्या काम करते हो? हम लोग गैस चूल्हे का काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं। रिपेयरिंग कर रहे थे और इतने में हम लोग आए तो देखे हमारी गाड़ी गायब है। अच्छा, जो ले गया वो आपको दिखाई दे रहा है? ये हमारे इसमें कैमरे में दिखाई दे रहा है, उस कैमरे की हमारे पास वीडियो भी पड़ी हुई है। समझ में आ रहा है कोई परिचित या आसपास का? हमारे परिचित का कोई समझ में नहीं आ रहा है इसमें से, और जल्द से जल्द हमारी गाड़ी ढूंढ दी जाए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी है था, रोजी रोटी है भाई, उसी में से पेट चलाना। मम्मी की तबीयत भी हमारी खराब है, जबलपुर में हमारी मम्मी भर्ती भी हैं, उनके पैर घुटनों में दर्द है तो वो वहीं पर भर्ती हैं। लूटपाट की घटना का विरोध करने पर युवक का आरोपियों ने पैर तोड़ दिया, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सोनू साकेत ने बताया कि वो मनगवा से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में 6 से 7 की संख्या में आरोपियों ने उसका मोबाइल और 7,000 रुपए छीन लिए। इसके अलावा मारपीट भी की। बाद में क्योंकि आरोपियों को जानता था तो उनके घर गया और संदीप के पिता से शिकायत की। ये बात आरोपियों को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद आरोपी संदीप साकेत के पिता सुरेश साकेत सहित 2 अन्य युवकों ने उसे पकड़ लिया और डंडे से मार मार कर पैर तोड़ दिया। जब घटना की जानकारी घर वालों को हुई तो अस्पताल लेकर पहुंचे। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। विवाद यही था कि हम परसों बाजार से आ रहे थे रात के मनगमा से गाड़ी लेकर, तो 6-7 गुंडा लगवाए थे चौराही तलाब के पास। हमारा मोबाइल पैसा 7,000 निकलवा लिए। अब मैं वहाँ से आया, कुछ नहीं बोला, घर में बोलाया सबको, मम्मी पापा को सबको बताया। तब इसके पास मैं पापा किसके गया घर में इसके के समझा दो, हमारा पैसा दिवा दे, मोबाइल दिवा दे। वहाँ से हम कह के इतना चला आया। इसका लड़का जब आया तो हम गए थे चक्की सुबह पिसना लेने 11 बजे। इसका लड़का है मेरा गाड़ी रोका के
पकड़ लिया इसका बाप। तीन लड़का बैठाया था अंदर। संदीप पकड़ लिया मेरे को। और वो 3 लड़का थे, गुंडा बुला के लिए आए थे। तो मेरे अमान एक का नाम है और 2 को नाम नहीं जानते। फिर मेरे को पैर में मारे लाठी, मेरा पैर टूट गया। अब मार दिए तो हम बेहोश हो गए पड़े। बाद में जाने हमारे मम्मी पापा तब आए। आरोपी क्या नाम है? आरोपी का नाम है संदीप साकेत, सुरेश साकेत। पिता का नाम उसका सुरेश साकेत है। एक अमन है और 2 जन को हम नहीं जानते हैं। ये कहाँ की घटना है? ये उलई कला की है, 11 बजे सुबह की। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्टूडियो संचालक द्वारा शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ है, जिस आधार पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। चौराठा थाना अंतर्गत स्टूडियो में शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। रीवा 24 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता कि यह वीडियो कब का है और किस दुकान का है। हालांकि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार रीवा सतना मार्ग पर नहर से लगी आदिवासी बस्ती में संचालित स्टूडियो में नशे का कारोबार किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ कई परिवार नशे का कारोबार करते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये स्टूडियो सड़क पर ही स्थित है, जिस पर व्यापार चलता है। इसके अलावा बस्ती में 1-2 घर ऐसे भी हैं जहां खुलेआम शराब की पैकारी होती है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि कोई स्टूडियो है, तो उधर पे शराब बेचने के संबंध में वीडियो वायरल हुआ। थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें आ चुकी है, अवैध पैकारी का सिलसिला लगातार जारी रहता है। हम कंटिन्यू इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जहां से भी हमको सूचना आ रही है, अवैध शराब हो गया और अगर ये कोरेक्स हो गया, हम सब पे निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। ठेकेदारों के विरुद्ध भी क्या कोई कार्रवाई होगी जो इनको सप्लाई करते हैं जहाँ से? अब ये इसमें हम उसका जो जहाँ से शराब आई थी वो किस सोर्स से आई थी, उस सोर्स तक हम पहुँचने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने टीआई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।